आज संडे 12 जनवरी को हम बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी का लेवल्स कहाँ से कहाँ पे जाने की ट्रेंड बन रहा है। ऑलरेडी इसने ब्रेकडाउन दे दिया है 50 या नीचे, जो हम पिछले काफ़ी टाइम से बताते आ रहे हैं कि ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनी है जो बहुत बेरिश है। इसका टारगेट इसका आता है तकरीबन 45,000, यहाँ से तकरीबन 3,3200 पॉइंट नीचे। कल गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब जब भी कोई पैटर्न टूटता है तो पैटर्न टूटता है इसका मतलब कोई सपोर्ट टूटी है। कोई सपोर्ट टूटती है वो रेजिस्टेंस में कब कन्वर्ट होती है? जब वो पैटर्न टूट के फिर वापस उस ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करता है, इसी लाइन पे आकर टच होता है और फिर वापस गिर जाता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस फील होके जब नीचे गिरता है तो कंफर्म हो जाता है पैटर्न पूरा टारगेट आपको देगा। तो अब कल क्या हो सकता है? गैप डाउन ओपनिंग हो, नीचे जाए 1 या 2 दिन में, या कल ही वापस कोशिश करे ऊपर आने की। अगर इसकी तरफ आने की कोशिश करता फिर फेल हो जाता है तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा कि ये पैटर्न वर्क कर रहा है और ट्रेंड नीचे की तरफ पूरा टारगेट देगा। 90% टारगेट मैक्सिमम टाइम अचीव हो जाते हैं। अभी लेवल्स, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होगी तो लेवल्स हमारा 48,700 के आसपास क्लोजिंग है। तो हो सकता है 500 पॉइंट नीचे खुले, 400 पॉइंट नीचे खुले। हमारे यहाँ पे कोई सेल पोजीशन ना तो बना पाएगा कोई इतनी नीचे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे है, पुल बैक कभी भी आ सकता है। तो आप वेट करें 15 मिनट 1 घंटा। अगर आपको 48,500 48,600 दिख जाता है तो यहाँ पे कोशिश करें सेल करने की। स्टॉप लॉस ये रखें 48,872 का। पर कल क्या है, नीचे गैप डाउन होके हो सकता है नीचे के लेवल चलते रहें, गैप डाउन सेलिंग आ जाए, ह्यूज सेलिंग, पैनिक सेलिंग आ जाए। यहाँ पे काफ़ी नीचे के लेवल ओपन होने की पूरी गुंजाइश बनी है। ये तो हो गया डेली बेसिस पे। अब आपको दिखाता हूँ वीकली बेसिस पे। एक मिनट, इसे सारा हम क्लियर कर देते हैं। अब आप देखिए, मैं बिल्कुल इसे बिल्कुल रॉ चार्ट छोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं इसे 2020, जहाँ से ये मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब हम इसको फिबोनाची लगा के देखते हैं कि इस ट्रेंड से यहाँ तक जो लो और हाइज है जोड़ दिए मैंने। अब इसका जो सपोर्ट आ रहा है इस लेवल के हिसाब से 45,600 आ रहा है, ये वाला 45,550 पहला लेवल। मोस्ट ऑफली देखा गया है जब भी फिबोनाची हम लगाते हैं तो हम पहले कोशिश होती है 38% पे, मतलब 40,000 बैंक निफ्टी का आना चाहिए फिबोनाची के हिसाब से। क्योंकि मैंने इस पूरे ट्रेंड को लगा दिया है। ये मैं ट्रेंड कहीं से भी लगा सकता हूँ। अगर मैं ट्रेंड इसको ले लेता हूँ पीछे यहाँ से सपोज, तो ये 24% ऑलरेडी टूट चुका है, यहाँ पे 46,000 की तरफ जा रहा है। और इसका 62% जो आता है वो 40,800 पे आता है, मतलब 41,000। तो पूरे ट्रेंड, बड़े ट्रेंड और छोटे ट्रेंड को मैंने मिला के देखा, उस बड़े ट्रेंड का 38% और छोटे ट्रेंड का 62%, तकरीबन 40-41,000 के बीच में आ रहा है। तो इट मीन्स अगर तेज फॉल चालू हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरे इसके अंदर पैटर्न हेड एंड शोल्डर बन के उतरा है, तो 46,000 तो इसका 38% पे आ जाएगा। और अगर पैनिक सेलिंग चालू हो गई तो 40,000 कोई बहुत दूर नहीं है। जितनी तेज़ी से बढ़ा था उससे ज़्यादा तेज़ी से गिर सकता है। हिस्ट्री के अंदर कई बार हो चुका है, बाइंग में 100 दिन लगते हैं, गिरने में 10 दिन लगते हैं। अब आप इसका, मैं आपको अपना दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका बैंक निफ्टी का मैंने 20 दिसंबर को यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग फॉल की
एक एनालिसिस देखी जो हमारे पैरामीटर्स पे हेड एंड शोल्डर बन रहा था कि यहाँ से एक बिग फॉल की तैयारी हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो बिग मनी है, बिग प्लेयर्स हैं, वो अपना स्टॉक ऑफलोड कर रहे हैं, बढ़ाते बहुत तेजी से पर विदाउट वॉल्यूम, गिराते विद वॉल्यूम है। तो इट मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले पकड़ लिया था। आप अगर वो देखें निफ्टी का चार्ट देखें, निफ्टी के अंदर 21 अक्टूबर को एक बुल ट्रैप दिख गया था कि जो निफ्टी को पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ दिखा रहा था कि यहाँ पे तेजी करने वाले सबको फंसा दिया है और सबके लॉसेस बहुत ज़्यादा होने की स्टार्ट हो गए हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब आप वीकली देख रहे हैं, अब इसको मंथली देखते हैं। मंथली का आप देखिए, कंजेशन 5-6 महीने इन्होंने एक जोन में बिताया, सपोर्ट ब्रेक करी, तो इट मीन्स यहाँ पे जो ट्रेंड था उसको रिवर्स करा। तो पहली सपोर्ट इसकी जहाँ पे ये कंजेशंस है वहाँ पे आती है तकरीबन 45,000। अगर ये मंथली कैंडल फ्रूटफुल रही तो यहाँ पे बच जाएगा, अदरवाइज 38% 40,000 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। अगर इसको मैं 6 मंथ्स पे देखूँ, 3 मंथ्स पे सॉरी, तो 3 मंथ्स में आप देखेंगे एक दोजी बनी इंडिजियन कैंडल, जो बताती है ट्रेंड अब बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं रह गए, सेलर की भी पावर आ गई है, उन्होंने ट्रेंड को रोक दिया है। ये 2 कैंडल रेड बता रही है कि इस पूरे ट्रेंड का प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको 6 मंथ्स पे देखते हैं। अब 6 मंथ्स पे देखिए, ये ग्रीन कैंडल 6 मंथ्स की है, इसका पूरा जो बॉडी है, पूरा जो ग्रीन पार्ट है, पूरा ग्रीन पार्ट तकरीबन 44,000 से लेके 53,000 तक का है, 9,000 पॉइंट का है। अब इस 9,000 पॉइंट में से 44,000 जैसे ब्रेक होगा तो ये पूरी कैंडल ख़त्म हो जाएगी, ये बेरिश एनगल्फिंग बन जाएगा, जो इसे लंबे टाइम तक अप ट्रेंड को रोक देगा और डाउन ट्रेंड काफ़ी अच्छा नीचे करेक्शन दे सकता है 6 मंथ्स में। अब हम ईयरली में देखते हैं, 12 महीने में। 12 महीने में देखें, पिछले 25 साल में सन 2000 से देख रहे हैं, एक साल पूरा गिरा फिर बढ़ गया, यहाँ पे चलता रहा। उसके बाद 1 2 3 4 या 5 6 7 पिछले 2011 12 13 के बाद से कोई पिछली कैंडल का लो नहीं कटा है। अगर किसी कैंडल का हाई कटा है तो उससे प्रीवियस कैंडल का लो नहीं कटा है। तब यहाँ पे अगर इसे आप ट्रेंड बचाए रखना है तो ये इस कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए, जो 44,429 है। अगर ये लो टूटता है तो इट मीन्स काफ़ी बड़ा पेन आने वाले टाइमों में इन्वेस्टर को देखने को मिल सकता है। तो अपनी पोजीशन हल्की रखें बाइंग की, और जब भी आपको मौका मिले सेल ऑन रैलीज पे रहें, अपनी पोजीशन को हल्का करते रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मनी बाहर जा रही है, बहुत अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करके। आप देखें कि यहाँ पे सबका सब 6 महीने से तकरीबन जून के बाद से इन्होंने पैटर्न बनाया या इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करा, जो पैटर्न में दिखा, यहाँ से सेलिंग काफ़ी फियर्स अब डाउन ट्रेंड तक जा सकती है, जिसका लेवल अभी इमीडिएट तो 45,000 है। 44,000 के नीचे
बहुत बियरिश मूड हो जाएगा। और यहाँ पे सेल ऑन राइज पर है। अपना कोई भी शॉर्ट लंबे टाइम तक ना होल्ड करें, क्योंकि मूवमेंट और वॉलेटिलिटी बहुत तेज होगी। यहाँ पे कोशिश करें जब भी प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट में छोटा स्टॉप लॉस लगा के अपना प्रॉफिट बुक करें, कि जैसे पिछले अप ट्रेंड में आपने गिरावट में खरीदा तो अप ट्रेंड जरूर आता, अप प्राइस जरूर आते थे, वैसे ही अब हर गिरावट में आप बेच देंगे तो नीचे के लेवल जरूर मिलेंगे आपको, क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार चेक ज़रूर करा लें, क्योंकि इस मार्केट के अंदर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप कंप्लेसेंट होके बैठ के सिर्फ खरीद लिया, बेच नहीं रहे, तो उसमें लॉस होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्लीज़ कोई भी ट्रेड लेने से पहले अच्छी तरह से एनालिसिस कर लें और कोशिश करें क्वांटिटी छोटी रखें। थैंक यू।